Hello students, a very good morning all of you and welcome back in your 11th C class. And this is Neeraj Pandey, your political science teacher, and welcome back to your political science class. This video is only introduction video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि हमें पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल साइंस है क्या। देखिएगा, अगर पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव फॉर द IAS and PCS and the competitive exams. And this subject is a high scoring level for competitive examinations. And in this subject we have learned about the government, what is government, executive, legislative and judiciary, and our parliamentary system and our administrative system and panchayati raj. These topics are very important for us because we live in society, human beings as a social being. So as a social being, these topics are very important. And a very famous philosopher named Aristotle. Aristotle says that human being is a social being. अरिस्टो ने सैकड़ों वर्ष पहले ये कह दिया था कि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और बिल्कुल एक्चुअली रियली में ह्यूमन बींग बिना समाज के रह ही नहीं सकता। अरिस्टो ने ये भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ये कहते कि मुझे समाज की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कहा वो व्यक्ति या तो फिर जानवर होगा जिसको समाज की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर वास्तव में वो गॉड होगा, देवता होगा जिसको सोसाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन बेसिस दिया है कि पॉलिटिकल साइंस में आखिर क्या है। वैसे अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी डेफिनेशंस भी बनती हैं, जैसे ये कह दिया गया अकॉर्डिंग टू गार्डनर, अ वेरी फेमस फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर्स नेम्ड गार्डनर, political science begins and ends with the state. This is a very small and impressive definition given by Gardner, a very famous political thinker. Political science begins and ends with the state. The state word is a very important here. पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है वो बिगिंस मीन्स प्रारंभ होता है, शुरू होता है, एंड मीन्स और एंड उसका समापन भी हो जाता है, वो समाप्त भी हो जाता है किसके साथ, राज्य के साथ। तो सिंपल सी बात हुई कि हम पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट का मतलब क्या है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग उसको बताएंगे भी कि इस समय इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है। स्टेट्स का नाम आते ही हमको ये नहीं समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तो स्टेट्स हैं, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को ही डिक्लेयर किया गया है स्टेट्स है। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन बेसिस है। अब हमारे पास जो बुक्स है बेटा क्लास 11 में, तो हमारे पास क्या है, देयर आर ओनली 2 बुक्स। हमको 2 बुक्स पढ़नी है। इसमें पहली बुक्स होगी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, और जो सेकेंड बुक्स होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ वर्क। ये 2 बुक्स हमको पढ़नी है, एक हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये तो आता देखिए आप अगर हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो देखिएगा आपने क्लास 10 में सोशल साइंस में सिविक्स वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, इक्वालिटी पढ़ा होगा, लिबर्टी पढ़ा होगा, सॉवरेनिटी पढ़ा होगा, और आपने राइट्स पढ़े होंगे, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी होंगी। तो ये सब हमारे थ्योरी में आता है। आखिर पॉलिटिकल की भी अपनी कोई थ्योरी है, तो जो थ्योरी पॉलिटिकल की है वो हमको पढ़ना है। जैसे आप साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते थे, फिजिक्स भी आपने पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, बायो भी पढ़ा। आपने क्या देखा कि फिजिक्स में हम थ्योरी भी पढ़ते थे जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, और उसको हम प्रैक्टिकली भी करते थे। यहाँ पर भी चीज़ कि पॉलिटिकल की अपनी
थ्योरी भी देखिएगा जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, कि जैसे हमने देखा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो अगर हमें स्टेट के बारे में कोई भी चीज़ लेते हैं तो स्टेट की जानकारी हमें किस सब्जेक्ट से लगेगी? हम फिजिक्स में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो क्या हमें स्टेट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या हमारे यहाँ मान लीजिए लेजिस्लेटिव, ये जो हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, इनको अगर हमें इनके बारे में जानकारी लेनी है तो क्या हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? नो, हमें जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अंडरस्टैंड करना है तो हम किस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करेंगे? पॉलिटिकल साइंस। हर सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट का क्या कराता है? ज्ञान कराता है, नॉलेज देता है। तो ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम इक्वालिटी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिबर्टी पढ़ेंगे, चाहे हम उसको फ्रीडम कह लें, हम यहाँ सॉवरेनिटी पढ़ेंगे जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, हम यहाँ पे जस्टिस पढ़ेंगे जिसको हम न्याय कहेंगे, और जस्टिस में भी एक थ्योरी आती है जॉन रॉल्स की थ्योरी। तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी में हमको पढ़ना है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क की बात करते हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ, कि एक कानून या नियमों का क्या होता है? एक सेट होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा कि राष्ट्रपति को ये काम करना है तो राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर को ये काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। चीफ मिनिस्टर को क्या करना है वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि बी प्राउड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 395 आर्टिकल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इतने आर्टिकल वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क में हमको क्या पढ़ना है? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव, हमें लेजिस्लेटिव और हमें जुडिशरी पढ़ना है। तो याद रखेंगे ये इंट्रोडक्शन बेसिस पे हमें 2 बुक्स लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।